बारिश की तेज बूंदों के बीच शहर की सबसे बड़ी कंपनी शकुंतला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की 15 मंजिला इमारत चमक रही थी। उसी इमारत के मुख्य गेट पर एक दुबला, थका-हारा पर बेहद सजग सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। नाम अर्जुन। नीले रंग की गार्ड की यूनिफॉर्म, सिर पर कैप, आंखों में थकान और चेहरे पर एक अजीब सी खालीपन। वो हर आने जाने वाले कर्मचारी को चेक करता, गेट खोलता और फिर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता। लेकिन हर दिन ठीक 10:15 पर जब एक काली गाड़ी गेट पर रुकती, अर्जुन की सांस रुक जाती, क्योंकि गाड़ी से उतरती थी वो औरत जिसे उसने कभी अपनी पूरी दुनिया समझा था। वो औरत जिसके साथ उसने जीवन के सपने बुने थे, और वो औरत जो आज उसी कंपनी की सीनियर मैनेजर थी, उसकी तलाकशुदा पत्नी संजना। जब भी संजना अंदर जाती, उसकी हल्की हल्की आती खुशबू अर्जुन को कुछ पल के लिए उस पुराने जीवन में ले जाती जिसमें हंसी थी, सपने थे और एक टूटा हुआ रिश्ता था। अर्जुन और संजना की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। अर्जुन मध्यम वर्गीय परिवार से था, सीधा, सरल पर मेहनती। संजना एक पढ़ने लिखने वाली, तेज दिमाग और सपनों से भरी लड़की। दोनों का कॉलेज में प्यार हुआ और सबके खिलाफ जाकर शादी भी की। पहले कुछ साल बहुत अच्छे बीते। दोनों छोटे किराए के कमरे में रहते, सपनों पर बातें करते, रातों को भविष्य के प्लान बनाते। पर धीरे धीरे जिंदगी की जद्दोजहद ने रिश्ते में दरारें डालना शुरू कर दिया। अर्जुन का बिजनेस 2 बार फेल हुआ, कर्ज बढ़ता गया, घर में टेंशन, बहसें, ताने। संजना नौकरी कर रही थी, इसलिए खर्च वही संभालती थी। धीरे धीरे उसके मन में ये बात घर करने लगी कि अर्जुन जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। अर्जुन की मेहनत अक्सर कमजोरी समझी जाने लगी। एक दिन मामूली सी बात पर बड़ा झगड़ा हुआ और झगड़े ने रिश्ता तोड़ दिया। तलाक हो गया, अर्जुन घर छोड़ गया। संजना ने खुद को करियर में झोंक दिया और कंपनी में मैनेजर बन गई। अर्जुन महीनों तक टूटता रहा, भटकता रहा, काम की तलाश करता रहा। आखिरकार सिक्योरिटी का काम मिला, उसी कंपनी में जहां संजना मैनेजर थी। किस्मत ने दोनों को एक ही जगह ला खड़ा किया, लेकिन एक दूसरे से मीलों दूर। हर सुबह अर्जुन सबसे पहले आता, गेट खोलता, टाइम पंच करता और रात को आखिरी में घर जाता। उसका दिल हर रोज उसी रास्ते पर टूटता था जिस रास्ते से संजना उसके सामने से निकल जाती, नजरों से बचकर। ना कोई हेलो, ना कोई पूछना, ना कोई पहचान। संजना अपनी नई लाइफ में खुश दिखती थी, नई कार, नया फ्लैट, नए दोस्त, नई दुनिया। और अर्जुन, एक कमरा, 2 जोड़ी कपड़े और ढेर सारी चुप्पी। लेकिन उसके भीतर एक आग थी, खुद को साबित करने की आग। पर वो शुरुआत कहाँ से करे? पैसा नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई दोस्त नहीं, लेकिन भीतर कहीं उसके पास एक चीज अभी भी थी, इंसानी इरादा। एक दिन कंपनी में बड़ा इवेंट था। देश के बड़े बड़े बिजनेस पार्टनर आने वाले थे। मैनेजर्स को खास आदेश दिया गया था कि सिक्योरिटी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अर्जुन कड़ी धूप में 4 घंटे से खड़ा था। तभी एक पार्टनर की कार आई। ड्राइवर घमंडी अंदाज में बोला, ओए जल्दी गेट खोल, कौन सा बड़ा अफसर है तू? अर्जुन ने शांति से कहा, साहब गाड़ी चेक करना जरूरी है, कंपनी का नियम है। ड्राइवर भड़क गया, अब तू नियम सिखाएगा? सिक्योरिटी गार्ड है ना, बस वही रह। इसी बीच संजना नीचे आई। सारी भीड़ जमा थी, सब गार्ड को ही गलत समझ रहे थे। लेकिन अर्जुन नियम नहीं तोड़ सकता था, उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। तभी एचआर ने आकर कहा, गाड़ी को जल्दी जाने दो, वरना मैडम संजना नाराज होंगी। सब संजना की तरफ देखने लगे। सबको लगा वो भी अर्जुन को डांटेगी, पर संजना शांत खड़ी रही। वो पहली बार अर्जुन को इतने करीब से देख रही थी और पहली बार उसे किसी पर इतना गुस्सा आते देखा। संजना ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, नियम सबके लिए बराबर हैं, अर्जुन सही है। पार्टनर, एचआर, ड्राइवर सब चुप। अर्जुन की आंखें भर आईं। कई महीनों बाद पहली बार संजना ने उसका पक्ष लिया था, लेकिन दिल में एक टीस भी उठी कि अगर ये बात तुमने रिश्ते में समझी होती तो आज हालात कुछ और होते। ड्यूटी के बाद अर्जुन एक छोटा सा डब्बा होटल में खाना खाता, कमरे में जाकर शर्ट उतारता और अपनी डायरी खोलता। वो डायरी उसका सबसे करीबी दोस्त थी। उसमें वो हर रात लिखता, एक दिन साबित करूंगा कि मैं निकम्मा नहीं हूं, एक दिन संजना मुझे गर्व से देखेगी, एक दिन मैं अपनी इज्जत खुद बनाऊंगा। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, पर हालात ने उसे बीच में रोक दिया था। उसने फिर से ऑनलाइन कोर्स शुरू किया, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फायर सेफ्टी, क्राइसिस हैंडलिंग और बेसिक कंप्यूटर। पगार का आधा हिस्सा वो खुद पर खर्च करता, क्योंकि उसे मालूम था गरीबी हमेशा के लिए नहीं होती अगर इंसान सीखना ना छोड़े।
एक रात ऑफिस में आग लग गई। सब लोग भाग रहे थे, अंधेरा, धुआं और चीखें। संजना तीसरी मंजिल पर फंस गई थी। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। नीचे अफरा तफरी मची थी। फायर ब्रिगेड आने में देर थी। लेकिन उस रात अर्जुन ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। वो बिना किसी डर के अंदर घुस गया, एक एक कर लोगों को निकाला, फिर तीसरी मंजिल पहुंचा। धुएं में कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसे संजना की मदद की पुकार सुनाई दी। वो दौड़ा, उसने अपनी शर्ट भिगोई, संजना के चेहरे पर रखी और उसे उठाकर नीचे ले आया। संजना बेहोश थी। अर्जुन खुद भी गिर पड़ा। अगले दिन सुबह दोनों अस्पताल में थे। संजना की आंख खुली तो सबसे पहला चेहरा जो उसने देखा वो अर्जुन का ही था। अर्जुन की बाहों पर पट्टियां थी, चेहरा सुर्ख था, ऑक्सीजन लगी थी। संजना की आंखों में आंसू आ गए। वो फुसफुसाई, तुमने मेरी जान बचाई। अर्जुन मुस्कुराया, रिश्ता टूट सकता है लेकिन इंसानियत नहीं। संजना रो पड़ी। सालों की शिकायतें उस एक रात की सच्चाई के सामने एक छोटी लगने लगी। कंपनी ने अर्जुन को सम्मानित किया, अखबारों में खबर छपी, सोशल मीडिया में तारीफें हुई। वहीं कंपनी के मालिक ने अर्जुन को बुलाकर कहा, तुम्हें सिक्योरिटी हेड की ट्रेनिंग दी जाएगी, सैलरी भी दुगनी होगी। अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। पर असली बदलाव तब आया जब संजना ने अर्जुन से कॉफी पर मिलने को कहा। वो बैठकर बोली, अर्जुन, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुम हमेशा मजबूत थे, कमजोर तो मैं थी जो हर मुश्किल से भागती रही। अर्जुन चुप रहा। संजना बोली, मुझे पता है रिश्ता वापस वैसा नहीं होगा, लेकिन क्या हम एक दूसरे को इंसान की तरह दोबारा जान सकते हैं? अर्जुन ने लंबी सांस ली और फिर धीमे से कहा, रिश्तों का दूसरा जन्म आसान नहीं होता संजना, लेकिन मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूं, अगर तुम भी हो। संजना ने सिर हिलाया, आंखों से आंसू गिर गए और सालों बाद दोनों के बीच एक शांत मुस्कान लौटी। 1 साल बाद अर्जुन कंपनी का सिक्योरिटी हेड बना। उसने अपनी टीम बनाई, नए नियम लागू किए, कंपनी की सुरक्षा रिकॉर्ड पूरे शहर में सबसे मजबूत बना दी। मालिक ने एक दिन अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम सिर्फ सिक्योरिटी नहीं समझते, तुम इंसान को समझते हो। मैं चाहता हूं तुम आगे बढ़ो। तेरी पोस्ट अब बढ़ाकर एडमिन डिपार्टमेंट मैनेजर कर दी जाती है। जो आदमी कभी गार्ड की कुर्सी पर बैठने से भी डरता था, आज मैनेजर की कुर्सी पर बैठने लगा। और हाँ, संजना उसी कंपनी में सीनियर मैनेजर ही रही, लेकिन अब दोनों साथ लंच करते, बात करते और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते। लोग पूछते, आप दोनों के बीच क्या रिश्ता है? संजना मुस्कुराकर बस इतना कहती, सम्मान। और अर्जुन कहता, सीख। एक दिन कंपनी के बड़े इवेंट में संजना स्टेज पर गई और कहा, आज मैं एक ऐसे इंसान को सम्मानित कर रही हूं जिसने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया। कभी भी किसी इंसान को उसकी वर्तमान स्थिति से मत आकिए, क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं और इंसान उठ सकता है बहुत ऊपर। उसने अर्जुन का नाम लिया, ताली बजने लगी, सब लोग खड़े हो गए। अर्जुन धीरे धीरे स्टेज पर गया। संजना ने उसकी तरफ देखा। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। ये मुस्कान बदला नहीं थी, ये जीत नहीं थी, ये प्यार का लौटना नहीं था, ये था इज्जत का लौटना, स्वाभिमान का लौटना और उस आदमी का उठना जिसे दुनिया ने गिरा हुआ समझ लिया था। संजना और अर्जुन दोबारा साथ आए या नहीं, ये जिंदगी में जरूरी नहीं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से ये जरूर सीखा कि प्यार टूट सकता है, लेकिन इंसानियत नहीं। अर्जुन अब शहर के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स को सिक्योरिटी कंसल्टिंग देता है, अपनी टीम चलाता है, कई गार्ड को ट्रेनिंग देता है और हर बार बस यही कहता है कि जब हालात आपको तोड़ दें, तब समझो कि भगवान आपको बनाने में लगा है। और सबसे बड़ी बात, अर्जुन और संजना आज अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं और दोनों ने जिंदगी को नई नजर से देखना सीखा है।